नमः शिवाय। स्वागत है आपका आज हमारे इस नए विशेष कार्यक्रम 2021 राशिफल में। आज हम बात करेंगे मीन राशिफल के लिए। कैरियर के लिहाज से मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना ठीक रहेगा। कामकाज के सिलसिले से यात्राएं हो सकती हैं जो अच्छी रहेंगी। पढ़ाई लिखाई के लिए भी यह महीना बेहतर रहेगा। कोई नया कोर्स कर सकते हैं, इसका फ़ायदा आगे चलकर मिल सकता है। उच्च शिक्षा में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। पारिवारिक जीवन में तनाव के क्षण आ सकते हैं। वाणी को कठोर ना होने दें, इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां बेहतर होंगी। पिता का ध्यान रखें। प्रेमी युगलों को साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कोई गलतफहमी होने पर बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। कुछ बातों को नज़रअंदाज करना ठीक रहेगा। नवंबर का महीना आपके लिए आर्थिक उन्नति का रहेगा। आय के नए साधन बनेंगे। नए कारोबारी संबंध भी बनने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा। खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। माह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। खान पान को ठीक रखें। कार्यक्षेत्र मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैरियर और कामकाज के लिहाज से ठीक ही कहा जाएगा। काम धंधे में उत्साह बना रहेगा। आपके काम बनते रहेंगे। चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहेंगी तो मन प्रसन्न रहेगा। नए संपर्कों का लाभ मिल सकता है। व्यापार कारोबार के लिए समय भी ठीक ठाक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दफ्तर में सामान्य स्थिति सुचारू रूप से चलती रहेगी। काम के प्रति आपका फोकस बना रहेगा। इससे अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे। आप कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं होंगे और कोई व्यवधान के संकेत भी नहीं दिखते। 20 नवंबर के बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कुंभ में प्रवेश करेंगे। इससे काम के सिलसिले में लंबी यात्रा हो सकती है। दफ्तर के प्रयोजन से आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा अच्छी रहेगी। कारोबारियों के लिए भी व्यापारिक यात्रा का योग है। काम धंधे को लेकर विदेश तक की यात्रा हो सकती है। यात्रा लाभदायक रहेगी। काम आपके रुकेंगे नहीं। कुल मिलाकर अच्छा महीना रहेगा। कैरियर के हिसाब से आर्थिक स्थिति के तौर से अगर आप बात करें तो नवंबर का महीना आपके लिए उन्नति का समय लेकर आया है। धन आगमन के नए अवसर दिख सकते हैं। नए स्रोत खुल सकते हैं। नए कारोबारी संबंध बन सकते हैं जिससे लाभ होगा। निवेश आदि की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वह भी यह महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। व्यापार में भरपूर लाभ रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा या स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए भी आय के स्रोत खुले रहेंगे। गुप्त रास्तों से भी कुछ पैसा आने के योग दिख रहे हैं। चाहे कारोबारी हो या नौकरी पेशा, इस गुप्त रास्ते को लेकर सतर्कता के साथ और विवेक और इस्तेमाल करके ही निर्णय करें। 20 नवंबर तक आय की स्थिति बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी आय होती रहेगी, लेकिन अचानक कुछ खर्च भी सामने आ सकते हैं। आप दिखावे के खर्च में पड़ सकते हैं या फिर किसी परिजन अथवा मित्रजन के स्वास्थ्य को लेकर खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना बढ़िया और संतुलित रहेगा। बृहस्पति के 11वें भाव में होने से 20 नवंबर तक स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की बाधा आने की आशंका नहीं है। मन प्रसन्न रहेगा। सर्दी जुकाम जैसी कुछ बहुत सामान्य मौसमी परेशानियों के अतिरिक्त किसी
दिक्कत के संकेत नहीं दिखते। 20 नवंबर को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, वह आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। इससे सेहत संबंधी कुछ चुनौती खड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। पेट में संक्रमण या कोलेस्ट्रॉल संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा मंगल और सूर्य की स्थिति भी आपके अष्टम भाव में होगी। इससे आपको पित्त जनित बीमारियों के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ सकती है। पेट दर्द, गैस, एसिडिटी का असर हो सकता है। खान पान का ध्यान रखें। कुछ समय भोजन ना करें, व्यायाम आदि करते रहें। हल्का और सुपाचक भोजन लेते रहेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं होगी। प्रेम व वैवाहिक प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा है। प्रियतम के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। घूमने फिरने और साथ में अच्छा समय व्यतीत करने का पूरा मौका मिलेगा। आपसी प्रेम भाव बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आपकी जोड़ी आदर्श जोड़ी की तरह दिखेगी, इसलिए आपको आगे भी प्रयास करने की जरूरत होगी अपने यह छवि बनाए रखने की, क्योंकि 20 नवंबर के बाद ग्रह गोचर की स्थिति में कुछ बदलाव होने से स्थितियों में बदलाव दिख सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही मन को इसके लिए तैयार रखें कि आपसी प्रेम भाव में फर्क नहीं आने देंगे। संवादहीनता की स्थिति खड़ी नहीं होने देंगे। उत्तरार्ध में शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होने से रिश्तों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। तालमेल कुछ बिगड़ सकता है। बेवजह का शक मन में आ सकता है। आपके स्वभाव में रूखापन आ सकता है। बेहतर है कि आपस में बातचीत करके सारी गलतफहमियां दूर करें। एक दूसरे का सम्मान करें। वाणी में मधुरता रखें। वैवाहिक लोगों के लिए अच्छा समय है। जीवन साथी के साथ आपसी संवाद बेहतर होगा। रिश्तों में गर्माहट आएगी। जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बन सकता है। जीवन साथी के कारण कोई लाभ हो सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच ससुराल पक्ष के साथ विवाद की संभावना बनती है। यह आपका सारा मजा किरकिरा कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि चीज़ों को अनदेखा अनसुना करें। अपने जीवन साथी के साथ सुखद संबंधों का आनंद लें। थोड़ा सा प्रयास आपका मान सम्मान तो बढ़ाएगा ही, आनंद भी आएगा। 21 नवंबर के बाद चीज़ें स्वतः सुधरने भी लगेंगी। जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है। पारिवारिक मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक संदर्भों में यह महीना बहुत उत्साहजनक हो सकता है। घर परिवार को लेकर आप उदासीन तो नहीं रहेंगे, पर बेवजह कुछ तनाव की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच बुध के 8वें भाव में होने से घर में कुछ तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण हो सकता है। छोटी मोटी बातें अचानक बड़ी बहस में बदल सकती हैं। थोड़ी देर पहले तक माहौल प्रेम भाव वाला दिखता होगा, लेकिन अचानक तनातनी की स्थिति उभर आएगी। बुध का गोचर ऐसा करता है और ज़्यादातर ऐसी स्थिति वाणी में कठोरता या फिर व्यापार के कारण खड़ी होती है। अप्रिय और किसी को चुभने वाली बातें कहने से बचें। शब्दों का चयन करने में अगर सतर्कता बरतेंगे तो विवाद की स्थिति आराम से टाली जा सकती है। उसे मिल बैठकर प्रेम पूर्वक सुलझाया जा सकता है। बातचीत में बेहतर शब्दों का चयन करें तो अच्छा रहेगा। 21 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन करके और नवम भाव में चले जाएंगे। इससे आपको अपनी
जली कटी बातों के लिए पछतावा भी होगा। स्थितियों में सुधार होने लगेगा। विनम्र होकर अपनी किसी भूल के लिए क्षमा मांगना बहुत बड़प्पन की बात हो सकती है। इससे संकोच ना करें और कोई क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दें। परिवार में सामंजस्य पहले से बेहतर दिखेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई परेशानी उभर कर आ सकती है। परिवार के लोग एकजुट होकर इसका निदान निकालें तो आसानी से निकल जाएगा। पिता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। इनके स्वास्थ्य की बाधाओं के कारण कोई मानसिक परेशानी हो सकती है। पिता का पूरा ध्यान रखें। उपाय: प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। आपको रविवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करने चाहिए। आपको प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और हनुमान मंदिर जाकर श्री हनुमान जी को चमेली का तेल भेंट करना चाहिए। बृहस्पति देव के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरु गुरुवे नमः, यह जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। आज के लिए बस इतना। फिर दोबारा उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।